एक समय की बात है। हसनपुर नामक एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रोहित, एक का नाम मोहित था। दोनों आपस में खेलते कूदते और पढ़ते लिखते और स्कूल जाते और गांव भर में घूमते फिरते थे। इन दोनों की दोस्ती के चर्चे गांव भर में थे। जैसे कोई अगर दोस्ती की मिसाल या दोस्ती का उदाहरण देना चाहता तो इन्हीं का नाम लेता। एक समय की बात है, मोहित और रोहित दोनों नदी के किनारे बैठ के बातें कर रहे थे। तभी मोहित बोलता है, दोस्त क्या हम लोग खेलने चले? इतने पे रोहित बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम लोग खेलते और कूदते, लेकिन कैसे? हम लोग को तो स्कूल भी जाना है और पढ़ाई भी करनी है। रोहित की ये बात सुनकर मोहित बोलता है, तुम तो हमेशा पढ़ाई पढ़ाई ही किए रहते हो, तुम कभी खेल कूद पर ध्यान नहीं देते। तो रोहित बोलता है, नहीं, हम पढ़ेंगे तो आगे चल के हमें अच्छे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा, गांव में हमारी इज्जत होगी और एक पढ़े लिखे इंसान की तरह हम व्यवहार करेंगे। तभी मोहित बोलता है, क्या खेल कूद में कोई भविष्य नहीं है? क्या हम लोग को नहीं खेलना चाहिए? तो रोहित बोलता है, खेलना चाहिए, कूदना भी चाहिए, अब व्यायाम भी करने चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी बहुत बेहद जरूरी है। समय समय पर हमें खेलना और पढ़ना चाहिए। पढ़ाई का अलग समय होता है, खेलने का अलग समय होता है। हम लोग को अभी पढ़ने जाना चाहिए। हम लोग के स्कूल का समय हो चुका है और पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारे टीचर हमको डांटेंगे और पिटाई भी करेंगे। तभी मोहित बोलता है, अरे नहीं, हम लोग तो डेली स्कूल जाते ही हैं, सुबह से दोपहर शाम तक पढ़ते हैं। हम लोग को खेलने का समय नहीं मिल पाता। मैं खेलना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करने नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ खेलना ही चाहता हूँ। अगर मुझे कोई दिन भर खेलने के लिए दे दे तो मैं खेलता रहूं। इसको सुनकर रोहित बोलता है, सुनो मोहित, अगर हम सिर्फ खेलते ही रहेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं या हमें कमजोरी हो सकती है। हम अपने खान पान पे ध्यान देंगे और पढ़ाई लिखाई भी करेंगे तो हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तभी मोहित बोलता है, अरे दोस्त, तुम तो सिर्फ हमेशा पढ़ाई पे ही ध्यान देते हो, तुम तो क्या तुम्हें कभी खेलने का मन नहीं करता? तब रोहित बोलता है, नहीं, मैं भी खेलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए एक सही समय पर, शाम का समय खेलने के लिए होता है। सुबह हम लोग पढ़ेंगे और शाम को स्कूल से आने के बाद, पढ़ाई करने के बाद हम लोग खेलेंगे और खेल कर खा पी कर उसके बाद पढ़ाई करके सो जाएंगे। सुबह उठकर फिर स्कूल जाएंगे। तभी मोहित बोलता है, नहीं, ये एक ऐसा समय है जब हम खेल सकते हैं। सुबह धूप निकली होती है, शाम में तो धूप खत्म हो जाती है। हम लोग शाम में खेलते हैं, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है और ज्यादा समय नहीं मिल पाता है खेलने के लिए। जितना हम लोग पढ़ते हैं उतना ज्यादा हम तो खेल भी नहीं पाते। तभी इन सारी बातों को सुनकर रोहित बोलता है, तुम्हारा तर्क भी सही है, लेकिन पढ़ाई खेलने से कहीं ज्यादा जरूरी है। हमें पढ़ाई से बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं और उन ज्ञान का हम इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं, लेकिन वहीं खेलने के लिए हमें सिर्फ खेल में ही अपना प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। वहीं पढ़ाई करेंगे तो हम लोग अच्छे नागरिक बन सकते हैं और हम लोगों को सही और गलत की समझ हो सकती है। तभी मोहित बोलता है, लेकिन खेलने कूदने से तो शरीर मजबूत होते हैं, हमें शारीरिक क्षमता बढ़ती है, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तभी मोहित किन बातों को सुनकर रोहित बोलता है, देखो दोस्त, दोनों सही है अपनी अपनी जगहों पर। हमें खेलना भी चाहिए, हमें पढ़ना भी चाहिए, लेकिन एक खास समय पे, कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग दिन भर खेलते रहें या दिन भर पढ़ते रहें। हम लोगों को दोनों काम के लिए समय निर्धारित करना होगा और उन समय पे ही हम खेलेंगे। चलो अभी सुबह का समय है, हम लोग पढ़ने चलें। इन बातों को मानकर मोहित रोहित के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन
अपनी शर्त भी रखता है कि हम शाम में खेलेंगे। तो रोहित इसकी बातों को मान जाता है और शाम को खेलने का वादा करता है। इतना सुनकर दोनों स्कूल जाने की तैयारी करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय समय पर हर काम को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर काम को हमेशा किया जाए, जैसे पढ़ाई दिन भर या खेलकूद दिन भर नहीं करनी चाहिए। हमें उसके लिए समय निर्धारित करना चाहिए और उन समय पर ही हमें उन कार्यों को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।